हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है या उसके कोई चोट लग जाती है तो उसे ठीक होने में टाइम लगता है। रोगी शरीर को दवाई दे दी जाती है लेकिन वो धीरे धीरे अपना काम करती है। बिल्कुल उसी तरीके से जो भी भक्त लोग अपनी समस्या को लेकर भगवान के सामने जाते हैं और ये चाहते हैं कि बिजली की तेज़ी से उनकी समस्या का निराकरण हो जाए, तो वाकई में भगवान सर्वसमर्थ हैं। वह बिजली की तेज़ी से हमारी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर जो वो भाव हैं उनमें वो पवित्रता, वो आस्था, वो विश्वास है? आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आप समस्या जब बढ़ जाती है तब आप हाथ जोड़ते हो, लेकिन मन फिर भी उस समस्या में लगा रहता है। और देखिए, एक इंसान है, हम उससे ये अपेक्षा करें कि समस्या एक तलवार लेकर हमारी गर्दन पर खड़ी हुई है और हम इमेजिन करें उस समय कि भगवान हमारे को बचा लें, या हम ये कोशिश करें कि उस जो तलवार लेकर खड़ा है उसको धक्का देकर भाग जाएं। ये जो हमारी जो संभावना है और ये जो विचार है और जो हम अपने मन मंदिर में ये जो मंथन करते हैं, तर्क लगाते हैं, अगर तर्क नहीं लगाएंगे तो ये कहा जाएगा कि बेवकूफ़ है, और तर्क लगाएंगे तो वहाँ पर हमारी आस्था झूठी पड़ जाती है। आपको करना ये है कि अगर आप अपनी जान बचाने के लिए उस तलवार वाले को धक्का देकर भाग भी रहे हो, तब भी मन में ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो धक्का देने की ताकत आई है ये उस परम पिता परमात्मा से आई है। उसने ही हमारे मन में ये विचार दिया कि हिम्मत तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तब तो बात है। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है कि भाई भगवान अब इस समय कहाँ बचाने आएगा, मैं भाग जाता हूँ। और जब भाग जाता है तो वो कोई श्रेय भगवान को नहीं देता, वो सिर्फ श्रेय अपने आप को देता है। वो व्यक्ति अपने आप को श्रेय दे रहा है जिसका इस संसार में आना अपने आप संभव नहीं हुआ। जब इस संसार से जाएगा तब भी वो चार कंधों पर सवार होकर जाएगा। तो कहने का मेरा सिर्फ इतना अर्थ है कि देखिए, आप अगर जीवन में एक अच्छा एहसास करना चाहते हैं, अपने जीवन को, अपने घर परिवार को सादगी से भरना चाहते हैं और प्रेम वात्सल्य से भरना चाहते हैं, विश्वास से भरना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं कि घर परिवार के सभी लोग हिल मिल जाएं, दुख में और सुख में साथ खड़े रहें, तो आपको भक्ति को नहीं छोड़ना है। क्योंकि देखिए, भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, तो हमारे को तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। और ऐसा नहीं है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं तो वो बिल्कुल घर परिवार का ख्याल नहीं रखते, या अच्छे कपड़े नहीं पहनते, या अच्छे गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, या अच्छे घर में नहीं रहते, ये मतलब कि वो झोपड़ी बनाकर ही रहते हैं। देखिए, झोपड़ी बनाकर रहना भी बुरी बात नहीं है, एक सादगी है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि भगवान की पूजा करने वाले भी पूरे शाही ठाट बाट के साथ रहते हैं और भगवान की कृपा का पूरा लाभ उठाते हैं, लेकिन उनकी भक्ति की परीक्षा ली जाती है, ली जाती रहेगी। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि भक्ति को मत छोड़िए। बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए लेकिन आप भगवान के उंगली को पकड़े रहिए, क्योंकि अगर हम उनकी उंगली को पकड़े रहेंगे तो ये निश्चित मानिए कि अगर हमारा कुछ बुरा भी हो रहा है तो ये मानकर चलिए कि देखिए, प्रारब्ध के कर्म में वो कट रहे हैं, लेकिन वो भगवान हमारा बुरा नहीं होने देगा। अब बुरा नहीं होने देगा का ये मतलब नहीं है कि मेरी अब सांसें पूरी हो गई तो वो कहेगा नहीं अब तू संसार में ताउम्र रहे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन या तो हमारे को मोक्ष मिल जाएगा या फिर अगले जन्म में हम ऐसे घर परिवार में पैदा होंगे जहाँ पर किसी आर्थिक संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। तो भगवान पर आप भरोसा बनाए रखिए। अब एक छोटा सा उपाय जो 7 दिन तक आपको रेगुलर करना है और वो जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। जो भी हनुमान भक्त हैं, सबसे पहले उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और छोटा सा कमेंट लिख दें जो भी आपके इष्ट हों। आपको उपाय ये करना है कि आपको हनुमान मंदिर में जाकर कितनी भी बड़ी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, चाहे आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है, लेकिन कहा जाता है कि हनुमान जी की मुट्ठी में है 9 ग्रह, हनुमान जी की मुट्ठी में अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ। हनुमान जी मतलब इस लोक और परलोक हर जगह तीव्र गति से जा सकते हैं। हनुमान जी वो हैं जिन्होंने द्रुत गति से, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब हिमालय से लेकर श्रीलंका तक जो है वो संजीवनी
एक ही रात में लेकर आ गए। अहिरावण जब राम जी को और लक्ष्मण को लेकर गए तब पाताल तक की यात्रा उन्होंने रात भर में कर दी। और यही नहीं, उन्होंने अहिरावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को ऐसे समय में मारा जिसको सिर्फ तभी मारा जा सकता था जब 5 दीपों को एक साथ कोई व्यक्ति बुझा देगा। इसीलिए उनका पंचमुखी अवतार हुआ। तो हमारी जो समस्याएं हैं वो इतनी बड़ी नहीं है। हमारा कोई युद्ध किसी राक्षस से नहीं है। हमारे जो दुश्मन अगर होंगे भी तो आसपास के लोग बाग होंगे, और हम तो फिर किसी का अहित भी नहीं चाह रहे। तो हमारे को तो सिर्फ इतना करना है कि भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे को ये समस्या है, इस समस्या से मेरा निराकरण कर दीजिए, मेरी आर्थिक समस्या ऐसे दूर कर दीजिए, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है वो लगवा दीजिए। और सबसे अच्छा तो ये रहता है कि भगवान से ये कहिए कि बस मेरे पर अपना कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिए। क्योंकि जब हम अपने जीवन में स्वयं को इस तरीके से तैयार कर लेते हैं कि मेहनत करेंगे, तो देखिए मेहनत करने वाला अपना भाग्य बना लेता है। और जब हम भगवान की शरण में भी चले गए तो दिन दूनी रात चौगनी हमारी तरक्की होती है। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा हो जाता है। तो आपको करना सिर्फ ये है कि मंगलवार या शनिवार शुभ दिन इस क्रिया को शुरू करना है। आपको चमेली का तेल, चमेली के फूल लेकर और 2 लौंग फूल वाली लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। और ये वो सिद्ध टोटका है जिसे बागेश्वर धाम सरकार ने भी बताया है। मंदिर में जाने के बाद में आपको सिंदूर और वो जो आप साथ में सिंदूर अर्पित कर दें, चमेली के फूल अर्पित कर दें, और जो चमेली का तेल आप लेकर गए हैं उसको दिए में जलाकर हनुमान जी के सामने बैठे 2 लौंग उसमें डाल दें और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी प्रार्थना करके घर लौटना है। ऐसा आपको लगातार 7 दिन तक करना है। 7वें दिन आप हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाना तो आपको नित्य प्रति है, लेकिन उस दिन आपको वो भोग बांट भी देना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे से आपके परेशानियां दूर हो रही हैं। क्योंकि परेशानियों का मुख्य कारण होता है शनि या राहु। यही हमारे को मानसिक तनाव देते हैं, यही हमारे अंदर डर पैदा करते हैं, यही हमारे रिश्तों में कड़वाहट पैदा करते हैं, और यही हमारे को सुख और समृद्धि मतलब हमारे जीवन में आने नहीं देते। लेकिन जब हम हनुमान जी को प्रसन्न कर लेते हैं तब ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में आने लगती हैं। लेकिन आपको पूजा करके एकदम से उठकर नहीं आना है। आपको वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर 10 मिनट 15 मिनट जितना आप समय लगा सकते हैं, इससे कम तो समय मत लगाइएगा। श्री राम का जाप कीजिए, श्री राम की स्तुति कीजिए, श्री राम का कोई मंत्र अगर आपको आता है तो वो कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे से समाप्त हो रही हैं, दिखाई नहीं देंगी। प्रयत्न आपको करना है, समस्याएं आपकी। आस्था और विश्वास रखेंगे तो अपेक्षित परिणाम भी आपको मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।